Hello students, welcome to you in the class of Hospital Management second year. In Hospital Management second year, you are also having 4 papers, out of which one of the paper regarding patient and healthcare services. इस पेपर में हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पेशेंट का एडमिशन, डिस्चार्ज, पेशेंट रिलेटेड सर्विसेज, इन सभी की बात की जाएगी। डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सिलेबस के जो कंटेंट हैं उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम पहला पार्ट ले रहे हैं पेशेंट एडमिशन। पेशेंट एडमिशन क्या होता है? पेशेंट का एडमिशन एक हॉस्पिटल में होगा। एक पेशेंट हु इज़ नॉट वेल, अ पर्सन हु इज़ नॉट वेल, और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर पीपल हु आर इल आर looked after by nurses and doctors. Basically, hospital is an institution providing medical and surgical treatment and nursing care for sick or injured people. ऐसे लोग जिन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या जो बीमार हैं, जिनको चोट लगी है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है। अभी हम बात करते हैं एडमिशन की। पेशेंट एडमिशन। Admission is defined as allowing a patient to stay in hospital for observation, investigation, treatment and care. Admission के अंडर एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसका टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसे ट्रीटमेंट दी जाती है, उसकी केयर की जाती है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिशन? क्यों किया जाता है एडमिशन? एडमिशन का क्या कारण है? बेसिकली फॉर प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, फॉर नोइंग व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हिज और हर बॉडी, राइट ऑफ इट टू बी फिक्स्ड, उसे इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। पेशेंट फील्स मोर इमोशनली सिक्योर इन द हॉस्पिटल एज कंपेयर टू द होम। नए जो पेशेंट्स एडमिट किए जाते हैं, दे फील इनसिक्योर ड्यू टू देयर सिकनेस, their illness, their disease. They need special attention, special care, proper timings. Now, types of admission. कितने तरह का होता है एडमिशन? One of the admission is emergency admission, other is routine admission. Emergency admission और routine दो तरह के admissions हमारे पास रहते हैं। Emergency admission, in this patients are admitted in acute conditions requiring immediate treatment, जिन्हें एकदम से पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, इंजरी हो जाए, नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, पॉइजनिंग हो जाए, बर्न्स, कार्डियक, आरटीए, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी एडमिशन में। दूसरा रूटीन एडमिशन। इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन पेशेंट्स आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, diagnostic and medical or surgical treatment. Treatment is given according to patient's problems. For example, patient with hypertension, diabetes, mellitus, normal fever, etc. एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? एडमिशन अगर हमें एक हॉस्पिटल में कराना है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? फर्स्टली मीट एंड रिसीव द पेशेंट। पेशेंट को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल में है। वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट्स चार्ट। पेशेंट के रिकॉर्ड शीट को, चार्ट को चेक करना। इंट्रोड्यूस इमीडिएट पर्सनल, उसको इंट्रोड्यूस कराना। असिस्ट पेशेंट टू बी ट्रीटमेंट एरिया।
ट्रीटमेंट एरिया तक लेकर जाना पेशेंट को। आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लोथ्स इनटू हॉस्पिटल गाउन इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरी है तो पेशेंट के क्लोथ्स चेंज कराना, उन्हें हॉस्पिटल के गाउन्स पहनाना अगर रिक्वायर्ड है तो ये सब चीज़ें हमारी पेशेंट के एडमिशन में जो प्रोसीजर में फॉलो की जाती हैं वो की जाएंगी। नेक्स्ट, परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। इसमें बेसिकली बेस लाइन्स आएंगी जैसे कि विटल साइंस, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, कोऑर्डिनेट किया जाएगा फिजिशियन एंड कैरी आउट इनिशियल ऑर्डर्स। इसके बाद ट्रीटमेंट और इंस्ट्रक्शंस एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड, जैसे जैसे ज़रूरत होगी। देन ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। जो पेशेंट है उनका या उनके रिलेटिव्स का ओरिएंटेशन की अगर ज़रूरत है तो वो भी किया जाएगा, जिसमें बेसिक इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल सिस्टम, टेलीफोन के बारे में, ट्रीटमेंट का शेड्यूल, कब क्या कैसे किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, विजिटर्स की टाइमिंग, कौन विजिट कर सकता है, कौन पेशेंट से कब और किस समय मिल सकता है, और अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, जो भी हॉस्पिटल के अदर टीम मेंबर्स हैं उनके रिगार्डिंग पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, केयर ऑफ पेशेंट्स, वैल्यूएबल्स एक्सेट्रा। पेशेंट्स की कीमती चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, उनका ध्यान रखना और उन्हें प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन में आएंगी। देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जिस पर्टिकुलर पर्सन की एज ए पेशेंट हॉस्पिटल में एंट्री हो चुकी है उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड बनाना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें एडमिशन बुक आएगी, प्रिपरेशन ऑफ पेपर, ड्रग बुक, मेडिसिन बुक, डाइट बुक, HMIS एंट्री, कॉट लिस्ट, ये सब चीज़ें प्रिपेयर की जाएंगी ताकि उस पर्टिकुलर पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड, पूरा हिसाब किताब इसमें रिकॉर्ड रहेगा, मेंशन रहेगा, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मेडिको लीगल इश्यूज। मेडिकल लीगल इश्यूज, जिसमें medical legal issues are an integral part of medical practice that is frequently encountered by medical officers, जो कि medical officers को आती हैं प्रॉब्लम बेसिकली। प्रॉपर हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन of these cases is of prime importance to avoid legal complications and to ensure that the next of kin receive the entitled benefits, सभी benefits जो हैं वो मिलते रहें। इसके बाद हम जो बात करेंगे ये हॉस्पिटल के बारे में फिर से रिपीट हुआ आपका। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल हु आर इल आर लुक्ड आफ्टर बाय नर्सेज एंड डॉक्टर्स। एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है, एडमिट करना है पेशेंट को, फिर परफॉर्म करना है एडमिशन प्रोसीजर, जिसमें दो तरह के हमने एडमिशन पढ़े, पहला इमरजेंसी और दूसरा रूटीन। अगर किसी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है तो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और लास्ट में पेशेंट के ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है। पर्पस को फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। पर्पस में प्रिपेयर द पेशेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर हिज स्टे इन द हॉस्पिटल। हम पेशेंट को मेंटली और फिजिकली इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना है। टू हेल्प द पेशेंट टू बी कंफर्टेबल एंड टू प्रोवाइड हिम विद अ क्लियर एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा और ताकि वो अच्छे से रह सके, उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। टू गिव ए गुड इम्प्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड इट्स सर्विसेज सो दैट द पेशेंट विल फुली कोऑपरेट विद द स्टाफ। एक अच्छा इम्प्रेशन हॉस्पिटल का दिखाया जाएगा। बेसिकली वो अच्छा इम्प्रेशन होना भी चाहिए।
ताकि पेशेंट भी फुली कोऑपरेट करे ट्रीटमेंट कराने में। दोनों तरफ से कोऑपरेशन की जरूरत रहती है, हॉस्पिटल की तरफ से भी, पेशेंट की तरफ से भी। पेशेंट को भी उतना ही कामली सपोर्ट करना है जितना कि हॉस्पिटल स्टाफ को। देन रूटीन एडमिशन, हम पहले भी बता चुके हैं। एडमिशन ऑफ ए पेशेंट इज प्लान्ड एंड गेट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ऑन रूटीन बेसिस, जिसमें आपकी फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिकवरी, जिसमें बेसिकली फीवर, फ्रैक्चर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा ये प्रॉब्लम्स डील की जाती हैं। ट्रांसफर इन विद इन द हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल के अंदर ही हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि देखिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होना। व्हेन द पेशेंट हैज़ टू बी शिफ्टेड फ्रॉम मेडिकल टू सर्जिकल डिपार्टमेंट, पेशेंट इज डिस्चार्ज एंड रीएडमिटेड। प्रोसीजर इज सेम फॉर डिस्चार्जिंग एंड द पेशेंट and admitting the patient. Procedure of discharge and readmission is not usually necessary for the patient who is to be shifted from one medical or surgical ward to another. हमें डिस्चार्ज का प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नो पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज विदाउट द ऑर्डर्स, बिना ऑर्डर्स के कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। Hand over the case sheet and the other record to medical record department. See the patient personal hygiene is maintained and change the dress into their own clothing. Inform the hospital authorities about the discharge. Hand over the discharge slip to the patient or their relatives. Now, leaving against medical advice. अगर किसी मेडिकल एडवाइस को ध्यान में रखते हुए अगर relieving हो रही है, a client can decide to leave the hospital against medical advice. For this, client must sign a form that releases the physician and the healthcare institution from any legal responsibility for his or her health status. Client is informed of any possible risk before signing the form. Now, abscond. Abscond क्या होता है? To leave quickly and secretly and hide one, often to avoid arrest or legal prosecution. किसी भी तरीके से चुपचाप चोरी से सीक्रेटली एक हॉस्पिटल में से चले जाना बिना बताए, तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। लीगली खुद को प्रोसिक्यूट करने के लिए, बचाने के लिए अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से बिना बताए चला जाए, दैट इज एब्सकॉन्ड। नाउ द रेफरल्स। The act of sending of a patient to another physician for ongoing management of a specific problem with the expectation that the patient will continue seeing the original physician for coordination of total care, that is called as referrals. Hospital admission process include various steps in which I have told you: preparation of admitting patient, perform admission procedure, इमरजेंसी एडमिशन हो सकता है, रूटीन एडमिशन हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकती हैं विद इन द हॉस्पिटल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एंड देन द लास्ट वन डिस्चार्ज. Nurses need to follow strict protocol regarding admission and discharge in the hospital. अभी यहाँ पर देखिए जो प्रोसीजर की हम बात कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एडमिटिंग पेशेंट. सबसे पहले एक पेशेंट जो है आएगा एक हॉस्पिटल में, एंट्रेंस ऑफ पेशेंट इनटू द वार्ड और यूनिट फॉर इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज एडमिशन. परफॉर्म एडमिशन प्रोसीजर, उसे प्रोसीजर फिल करना है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसकी एंट्री होगी, रजिस्टर किया जाएगा. पेशेंट का नाम, डेट, टाइम ऑफ एडमिशन, चीफ कंप्लेंट्स, मेडिकल डायग्नोसिस, सब चीज़ें साथ में लगाई जाएंगी फाइल में. डॉक्यूमेंट लगेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें फैमिली, पेशेंट केयर गिवर, हेल्थ केयर पर्सन और सिग्निफिकेंट पर्सन के बारे में सब जानकारी होगी.
डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट का पहले कहीं ट्रीटमेंट हुआ है, कहीं वो हॉस्पिटलाइज था, उन सभी स्लिप्स को चेक करना। इंडिकेट इफ द पेशेंट वाज एडमिटिंग फ्रॉम इमरजेंसी रूम, होम, क्लिनिक एंड अकम्पनीड बाय होम। पेशेंट के विटल साइंस जैसे पल्स रेट्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट्स, हाइट एंड वेट एक्सेट्रा का नोट करना। डॉक्यूमेंट इफ पेशेंट एंड फैमिली हैज वैल्यूएबल ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, if yes, hand it over to the relatives with their signatures. At time of arrival to the unit or ward, patient and family will be given orientation regarding the unit. सब बताया जाएगा उन्हें, विजिटिंग रूम्स, पेशेंट्स की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें उन्हें दिखाई जाएंगी। देन इमरजेंसी एडमिशन, पेशेंट इज एडमिटेड ऑन इमरजेंसी बेसिस फॉर क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग, जिसमें पॉइजनिंग, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट्स। बेसिकली दिस इज अनप्लान, ये अनप्लान है। स्टेबलाइज इन इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम्स में जो है इन्हें रखा जाता है। इसमें चेस्ट पेन और एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। दिस इज योर इमरजेंसी एडमिशन। अगर हम एक फॉलो अप लेकर चलें तो बेसिकली पेशेंट एडमिशन था क्या? पेशेंट एडमिशन, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, किसी भी तरीके से उसे मेडिकली सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसे पेशेंट को अगर मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो उसे ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो पेशेंट को एडमिट कराया जाता है। अब उसमें समटाइम्स पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा, खाने में प्रॉब्लम आ रही है, अब डाइट नहीं जाएगी तो पेशेंट के अंदर वीकनेस भी आएगी, तो समटाइम्स इट इज़ नीडेड टू हैव ग्लूकोज भी लगाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन तो एक डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में रहकर ही हो सकता है। तो पेशेंट एडमिशन में बेसिकली इन सभी चीज़ों को कवर किया गया है, यही बातें कही गई हैं कि एक पेशेंट को एडमिशन कराया जाता है हॉस्पिटल में ताकि उसे प्रॉपर केयर मिल सके, प्रॉपर टाइमिंग मिल सके, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में वो रहे, ताकि जो भी प्रॉब्लम उस पेशेंट को है उसे जल्दी से रिमूव करके उस पेशेंट को ठीक किया जा सके। अब एडमिशन की हम बात करें, इमरजेंसी और रूटीन में एक नॉर्मल ओपीडी में चलता है सब, जिसमें पर्टिकुलर टाइमिंग भी फिक्स होते हैं। डॉक्टर सिट्स फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, कॉल्स द पेशेंट, अटेंड द पेशेंट्स, उनका नंबर भी लग सकता है पेशेंट्स का। लेकिन इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी क्या है? अचानक चोट लग जाना, अचानक से हार्ट अटैक जैसे आ जाना, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो एकदम से आ गई। एक्सीडेंट्स हुए तो प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट मेजर एंड सीवियर जो प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं एक्सीडेंट्स में। तो एक्सीडेंट की वजह से इमरजेंसी एडमिशन कराना पड़ता है, पेशेंट को एडमिट कराना पड़ता है। धीरे धीरे इट कन्वर्ट्स टू रूटीन एडमिशन। पहले स्थिति को देखते हुए, पर्टिकुलर पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, ऑब्जर्व करना, उसकी प्रॉब्लम्स को चेक करना, पेशेंट का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपकी जो है एडमिशन के अंदर आ जाएंगी। जब एडमिशन किया जाता है एक पेशेंट का, उसे प्रॉपर केयरिंग, नर्सिंग की ज़रूरत रहेगी। तो हेल्थ केयर सेक्टर में, या आप ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट का एडमिशन होगा, एडमिशन करते हुए जितना भी स्टाफ हॉस्पिटल का है, ऑल ऑफ देम विल प्ले वेरी कोऑर्डिनेटिंगली। जो उनका रोल रहेगा वो बहुत ही कोऑर्डिनेटिंगली रहेगा, क्योंकि पेशेंट को ठीक होने के लिए मेडिसिन्स के साथ साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट की, अच्छे माहौल की भी ज़रूरत रहती है। क्योंकि जो पेशेंट 10 दिन में ठीक होने वाला वो 8 दिन में भी ठीक हो जाएगा। अगर
आसपास का एनवायरनमेंट, जो वातावरण है, जो लोग हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो सब बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए पेशेंट एडमिशन कराते हुए हॉस्पिटल्स को ध्यान में रखना है आपने। बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर पेशेंट्स को ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं दी जाती। तो ये सब बातें आपने पेशेंट एडमिशन में ध्यान रखनी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट वन ऑफ द टॉपिक इन द पेशेंट केयर सर्विसेज में, जो हमारा पहला टॉपिक था, दैट इज पेशेंट एडमिशन। थैंक यू।